नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हमारे वे साथी जिन्होंने टीचिंग को अपना कैरियर माना है, अध्यापन को अपना कैरियर चुना है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने दुनिया के सबसे अच्छे जो प्रोफेशन, दुनिया का सबसे अच्छा जो उच्च कोटि के प्रोफेशन रहते हैं, वो शिक्षक और चिकित्सक, ये दो ही माने गए हैं। क्योंकि दोस्तों ये दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों को बनाने के लिए करते हैं, दूसरों को भविष्य देने के लिए करते हैं, दूसरों को स्वास्थ्य के लिए करते हैं। जो शिक्षक होता है वो बच्चों का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार जो एक चिकित्सक होता है वो लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। यानी शिक्षक और चिकित्सक ये दुनिया के सबसे उच्च कोटि के व्यवसाय माने हैं। तो आप बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि आपने सबसे अच्छे प्रोफेशन को चुना है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, कि जो एक बेस्ट शिक्षक रहता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं कि एक शिक्षक जो रहता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एक शिक्षक रहता है उसके अंदर जो सबसे मेन जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि वो अपना जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसका ज्ञाता होना चाहिए। उसको अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक जो शिक्षक रहता है उसको जो टीचिंग स्किल्स हैं उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। और उसको ये भी समझ होनी चाहिए कि कौन सा शिक्षण कौशल कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में उसे पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। कभी भी एक शिक्षक को घमंड नहीं करना चाहिए। शिक्षक सामान्य जो है वेशभूषा में रहना चाहिए, पैंट्स और जो है शर्ट्स में रहना चाहिए, सादा एकदम सिंपल। जीन्स वगैरह शिक्षक जो है शिक्षक के लिए अलाउ नहीं है, आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं अगर आपने टीचिंग को अपना प्रोफेशन माना है। और इसके साथ साथ शिक्षक की जो है वो शेविंग नहीं, दाढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, है ना। मूंछें आप रख सकते हैं, जो कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, सभी को पता होता है। आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं यदि आप एक शिक्षक हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। और इसके साथ साथ जो रहता है, आप जो है बच्चों के प्रति प्यार रखने वाले होने चाहिए। आप में घमंड नहीं होना चाहिए, आप में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को समझने वाले होना चाहिए। आपको जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा चीज़ों को कैसे देखता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड जो साइकोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो है सामाजिक जो भी एक्टिविटीज़, जो गतिविधियाँ रहती हैं, उनसे भी आपका जुड़ाव होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हमारा जो समाज है उसमें क्या चल रहा है ना। आपको एक्टिव होना चाहिए, आप डुल ना हो, नीरस ना हो, आपको एक्टिवनेस स्वयं के भीतर आनी पड़ेगी, है ना। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग आपको देख के कॉपी करना चाहें। आपका व्यक्तित्व जो है ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आपको देख करके जो है अच्छा फील हो। अब जैसे मान लो आप कक्षा में जा रहे हैं, आपके जो है कपड़े इस्त्री वगैरह नहीं किए हुए हैं, या आप अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाते हैं, ठीक है, सिंपल भी चलेगा, तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्रेस वगैरह किए होने चाहिए कपड़े वपड़े, वो ठीक रहता है। और इसके साथ साथ जो है शिक्षक को सहिष्णु होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, है ना। और उसके भीतर कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किसी शिक्षक के लिए होता है, वो उसके भीतर रहना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी प्रोफेशन है उसको करने से पहले हमें सीखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि अगर आपने शिक्षा को, अध्यापन को अपना प्रोफेशन माना है, तो आपका ये दायित्व है कि अगर आपके एक दुश्मन का बच्चा भी अगर आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है तो आप उससे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, उसको स्वयं का बच्चा समझ करके ही उसको शिक्षा देंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से आप चिकित्सा में ले लीजिए, उसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाता है कि अगर आपका कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, आप उसको ठीक अपना एक पेशेंट मानेंगे और उसको स्वयं का पेशेंट मान करके उसका जो मर्ज है उसको ठीक करेंगे, उसको समाधान करने में जो दवाइयाँ रहती हैं उसको देंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो एक शिक्षक को जो अपने प्रोफेशन से लेकर के कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में उसको पता रहना चाहिए, ठीक। और इसके साथ साथ एक शिक्षक को के भीतर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। उसको सभी जातियों को जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके अंदर सभी को इक्वल लेकर के चलना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता की भावना नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण रखता है वो ये है कि उसे ये समझ होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस श्रेणी में आता है ना, कौन सा प्रतिभाशाली है, कौन सा सामान्य बच्चों की श्रेणी में आता है, कौन सा दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। ये सब उसको जो साइकोलॉजी रहती है उसको समझ होना चाहिए। और हमारा जो है एक शिक्षक का जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है वो अच्छा होना चाहिए और उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि एक शिक्षक में रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक शिक्षक है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसने कोई ना कोई ट्रेनिंग कर रखी हो, डीएलएड या बीएड वगैरह उसने जो कोर्स रहता है वो किया हो, उसने जो स्किल्स हैं उसको सीखा हो, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए उसके अंदर। तो वही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, वही एक जो समाज है उसको नया आयाम दे सकता है।
तो यही कुछ बातें हैं। बाकी तो हमारे साथी जो भी जिन्होंने टीचिंग को प्रोफेशन माना है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे से बेस्ट कर रहे हैं। उन्हीं से ही मैंने सीखा है, हमारे जो सर हैं उन्हीं से ही मैंने कहीं ना कहीं सीखा और मैं ये बातें लेकर के आया हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नए साथी हैं जिन्होंने जो टीचर बनना चाहते हैं, यार हर किसी की एक लालसा रहती है कि यार मैं ऐसा शिक्षक बन करके दिखाऊँ, मेरी एक ऐसा व्यक्तित्व हो कि लोगों को मुझसे देख करके प्रेरणा ना मिले। हर किसी का सपना होता है ना। तो वीडियो ढूंढते रहते हैं, तो यार मैंने कहा कि एक वीडियो मैं यार लेकर के आऊँ लोगों को, ऐसा वीडियो। तो ये वीडियो है आपके लिए और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।